सक्षमता परीक्षा का जो सरकार के द्वारा यह आयोजन किया गया है, सरकार ने शिक्षकों के हितों के लिए किया है। शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में तभी सफल होंगे जब वो मानसिक क्लेश और मानसिक परेशानी से बचेंगे। गहरा मानसिक आघात उनको पहुंचेगा और वो शिक्षा देने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो लगातार दिन पे दिन तूल पकड़ते जा रहा है। ऐसे में आप देखिए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा हो रही थी। इसमें प्रथम चरण का जो सक्षमता परीक्षा था अब वो भी समाप्त हो चुका है। लेकिन देखिए, कई ऐसे शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे, जिन्होंने इस सक्षमता परीक्षा का विरोध किया था। अब उसके बाद ये पूरा जो मामला है वो अब पटना हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। 13 तारीख को सुनवाई भी होना है। और देखिए, अब इससे पूरे मामले को लेकर वहीं आपको बता दें कि दूसरे चरण में जो सक्षमता परीक्षा ली जाएगी उसको लेकर शिक्षक संघ के नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें शिक्षक संघ के नेता राहुल देव ने बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी। उन्होंने साफ साफ कहते नजर आ रहे कि दूसरे चरण की जो नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा होगी वो सरकार को ऑफलाइन लेनी होगी। देखिए, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर शिक्षक संघ के नेता राहुल देव। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन मोड का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों ने भाग लिया था। इस बाबत बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के साथ एक ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में यह राय आम सहमति से बनी कि सरकार को सक्षमता परीक्षा के द्वितीय चरण का भी आयोजन जल्द से जल्द करना चाहिए और यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में होनी चाहिए। चूँकि सक्षमता परीक्षा के प्रथम चरण में बिहार के तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों ने फॉर्म भरा था और इसमें से 90% शिक्षकों के पास होने की प्रबल संभावना है। बाकी बचे 1.25 लाख शिक्षकों ने ऊहापोह की स्थिति में या तकनीकी ज्ञान के कमी के वजह से फॉर्म नहीं भर पाए। तो संगठन के तरफ से यह मांग है कि दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में शीघ्र किया जाना चाहिए, ताकि शेष बचे शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा में शामिल हो सके। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा देने में जिन शिक्षकों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, तो ऐसे में ऑफलाइन मोड की परीक्षा जब होगी तो वो बड़े आसानी से उस परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। सरकार से यह भी मांग है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के जिले में ही पदस्थापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सरकार चाहे तो प्रथम विकल्प के रूप में जो जिला दिया गया है उन जिलों के ही किन्हीं 3 प्रखंडों में उनकी पदस्थापन किया जाए। ऐसे में शिक्षकों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासकर जो हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं, उनके अपने परिवार और बच्चों से वो दूर नहीं हो पाएंगी। सक्षमता परीक्षा का जो सरकार के द्वारा यह आयोजन किया गया है, यह आयोजन सरकार ने शिक्षकों के हितों के लिए किया है। इसीलिए शिक्षकों के हितों का ख्याल रखते हुए सक्षमता परीक्षा में शामिल सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को उत्तीर्ण होने के पश्चात उनके द्वारा दिए गए प्रथम जिले के विकल्प को ही मान्य किया जाए और प्रथम जिले के विकल्प के ही 3 प्रखंडों में उनका किसी एक प्रखंड में पदस्थापन किया जाए, ताकि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान कर सके और अपने मानसिक क्लेश से भी बच सके। शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में तभी सफल होंगे जब वो मानसिक क्लेश और मानसिक परेशानी से बचेंगे। अगर उनको किसी अन्य जिलों में पदस्थापित किया जाता है तो वो बहुत गहरा मानसिक आघात उनको पहुंचेगा और वो शिक्षा देने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। तो अभी आपने देखा, जो शिक्षक संघ के नेता हैं राहुल देव, उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो सक्षमता परीक्षा हो रही है उसमें कई ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में वो सक्षम नहीं है। उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में अब देखिए, शिक्षक संघ के नेताओं ने साफ साफ कह दिया है कि दूसरे
चरण की जो सक्षमता परीक्षा सरकार के द्वारा ली जाएगी, तो उसमें अब हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो दूसरे चरण की परीक्षा लेगी वो ऑफलाइन ले, क्योंकि तभी ऑफलाइन लेने से जो शिक्षक होंगे जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको काफ़ी सहूलियत होगा। और साथ ही साथ देखिए, जो इच्छा मुताबिक, जो मन मुताबिक जो स्थानांतरण की बातें कही जा रही है, इसको लेकर भी शिक्षक संघ के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए हैं, अगर वो पास होते हैं, अगर उनको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाता है और उसको मन मुताबिक अगर उनको स्थानांतरण नहीं मिलता है, तो फिर वो राज्यकर्मी का जो दर्जा होगा उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा देने के लिए जो सक्षमता परीक्षा है वो चल रहा है। देखिए, प्रथम चरण का जो सक्षमता परीक्षा था वो भी समाप्त हो चुका है। अब देखिए, दूसरे चरण का जो सक्षमता परीक्षा होगा वो अब सरकार लेने की तैयारी में। और वहीं देखिए, तमाम कई ऐसे नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने लगातार इस सक्षमता परीक्षा का विरोध किया था और बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जे की मांग की थी। और ऐसे में अब देखिए, शिक्षक संघ के नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें शिक्षक संघ के नेता हैं राहुल देव, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि दूसरे चरण की जो सरकार सक्षमता परीक्षा लेगी तो सरकार से हम मांग करते हैं कि जो परीक्षा है वो ऑफलाइन लिया जाए, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में सक्षम नहीं है, वो कभी कंप्यूटर पर बैठकर एग्ज़ाम नहीं दिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से मन मुताबिक स्थानांतरण की जो बातें लेकर जो नियोजित शिक्षक थे जो परेशान थे, इसको लेकर भी उन्होंने कह दिया है कि जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास होंगे जिनको सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगा, अगर उनको मन के मुताबिक उनको स्थानांतरण नहीं मिलता है तो वो राज्यकर्मी का जो दर्जा है उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। और भी क्या कुछ कहना था शिक्षक संघ के नेता राहुल देव का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।